अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी और आज इसके हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्लाइड शो ऑन कर लें। न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 6, टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी। फार्मूलाज टू बी यूज इन दिस यूनिट। आपको पता है कि जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ सबसे पहले उस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। वर्क डन, W इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F एंड S, यानी फोर्स और डिस्टेंस अगर हमारे पास हो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो दो तरह का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए S यूज करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम हाइट यानी H यूज करते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड हाइट या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड S इज कॉल्ड वर्क डन। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। m का मतलब मैस दिया होगा और स्पीड दी होगी, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, यानी मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट गिवन होगी, तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर पावर का फॉर्मूला है W/T। W का मतलब है वर्क डन डिवाइडेड बाय T। तो डिपेंड करेगा कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है कि वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, उसके मुताबिक वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे, यानी F टाइम्स S या F टाइम्स H, और उसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगी। फिर SI यूनिट्स वर्क और एनर्जी का होता है जूल। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। अ मैन हैज पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो S है वो 35 मीटर आ गया और फोर्स जो उसने अप्लाई किया वो है 300 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन। सो W फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला। अभी मैंने बताया आपको फार्मूले में कि W मल्टीप्लाइड बाय S। सो वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। F भी है हमारे पास, S भी है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। सो 300 टाइम्स 35 इज इक्वल टू 10,500 जॉल्स और 10.5 किलो जॉल। अच्छा, अब यूनिट जब भी आपने लिखना है ऐसे यूनिट में आपने ये रखना है कि अगर तो वैल्यू आपकी 1000 से ज़्यादा हो गई है तो फिर आपने उसको किलो जॉल में लिख लेना है, और चाहे वॉट हो या जॉल हो तो आपने उसको किलो जॉल में लिखना है। अगर 1000 से कम हो तब आपने उसको उसमें उसी यूनिट में रहना है। तो क्योंकि ये 10,500 था लिहाजा ये 1000 से ज़्यादा था, तो इसको 1000 पे डिवाइड करके 10.5 किलो जॉल लिख देंगे। Hence, the work done is 10,500 joule or 10.5 kilojoule. Question number 2. A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. यानी एक ब्लॉक है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट किया है और फोर्स जो उस पर अप्लाई की है, जो उसका वेट है वो 20 न्यूटन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है क्योंकि इसका ताल्लुक पोजीशन से होता है, लिहाजा जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फार्मूला में मालूम है mgh। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ वेट ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ 20 न्यूटन। जी की वैल्यू आपको पता है, अंडरस्टूड है कि ये फिक्स वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है, और हाइट यानी जितनी बुलंदी पे हमने इसको लेके जाना है वो है 6 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, बहुत आसान है। फार्मूला लिखें mgh और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हम निकाल देंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी में mgh फार्मूला यानी मैस ऑफ द बॉडी चाहिए, जबकि हमें वेट ऑफ द बॉडी दिया है। तो जब भी आपको वेट ऑफ द बॉडी दिया हो तो हम W इज इक्वल टू mg करके वहां से मैस निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा सिंस W इज इक्वल टू mg। अब वेट हमारे पास है 20 न्यूटन और m की वैल्यू है 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 2 किलोग्राम आ गया मैस ऑफ द बॉडी। अब हम इसमें फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 टाइम्स 6, यानी 2 हमारा आ गया मैस और जी की वैल्यू 10 और उसके बाद 6 मीटर हाइट यानी mgh। हाइट हमारे पास 6 मीटर दी हुई थी, तीनों का प्रोडक्ट लिया तो 120 जॉल। क्योंकि ये अब लेस देन 1000 है लिहाजा इसको हम खाली जॉल में लिखेंगे। अगर ये 1000 से ज़्यादा तो इसको हम किलो जॉल में लिखते और 1000 पे डिवाइड कर देते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अ कार weighing 20 किलो न्यूटन हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी गाड़ी है जिसका वेट दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन यानी 12,000 न्यूटन दिया हुआ, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे।
तो गिवन डाटा में लिखते हैं वेट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, और किलो का मतलब होता है 1000, सो 12,000 न्यूटन हमारे पास वेट आ गया। स्पीड, जिस स्पीड से वो गाड़ी मूव कर रही है उसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला हमारे पास है 1/2 mv², तो 1/2 फार्मूले को आ गया, और मैस हमें दिया हुआ है 12,000 न्यूटन, और स्पीड दी हुई है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन अगेन हमारे पास वेट दिया हुआ है, तो जब भी वेट दिया होगा तो वेट इज इक्वल टू mg होता है। अब यहाँ पे m और g की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, w और g की वैल्यू पुट करने के बाद हम मास ऑफ द बॉडी निकाल लेंगे। सो मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय g, 12,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1200 किलोग्राम। अब मास आ गया हमारे पास, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। m है हमारे पास 1200 और v है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें या आप डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। सो आंसर इज 240 किलो जॉउल या 2,40,000 जॉउल। अगेन 1000 से ज्यादा, लिहाजा इसको 1000 पे डिवाइड करके किलो जॉउल में आंसर निकालें। वैसे भी क्वेश्चन में जो वेट दिया हुआ था वो किलो न्यूटन में दिया था, लेकिन आपको तरीका बता दिया कि आपने कंफ्यूजन नहीं अपनी दूर कर लेनी है कि जब भी आपके पास लेस देन 1000 अगर फिगर होगी तो उसको आपने जॉउल्स में रखना है, अदरवाइज अगर 1000 से ज्यादा हो जाए इसको 1000 पे डिवाइड करके किलो जॉउल्स में निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find the potential energy at maximum height and kinetic energy when it hits the ground. अच्छा, इसमें आपने पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि when the potential energy, जब भी kinetic energy at ground level होगी वो और potential energy at maximum height हमेशा equal होती है। यानी ये एक कॉन्सेप्ट है, the potential energy at maximum height is equal to the kinetic energy at ground level। तो यही होगा तरीकाकार। हम यहाँ से हम पहले इसकी kinetic energy निकाल लेंगे, और क्योंकि potential energy at maximum height is equal to the kinetic energy at ground level होती है, तो जो हमारी kinetic energy आएगी वही हमारी potential energy होगी। Now let's calculate। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि मैस हमारे पास दिया हुआ 500 ग्राम्स, तो इसको 1000 पे डिवाइड कर लिया ताकि किलोग्राम में आ जाए, तो 0.5 किलोग्राम हो गया। स्पीड दी हुई हमें 15 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड करेंगे और फिर हम उसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सो यूजिंग फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें 1/2 mv²। अब यहाँ पे हमारे पास मैस दिया हुआ है, पिछले दोनों क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ था, तो वेट को हमने जी से डिवाइड किया तो मैस आया था। अब यहाँ पे हमारे पास मैस पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो 1/2 into 0.5 ये हमारे पास मैस था, और v² यानी 15 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 15 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 225। अब 225 का हाफ लिया तो आ गया आप हमारे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, तो तरीका बता रहा हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर पहले ले लें 225 आ जाए, फिर उसका हाफ ले लें और फिर उसका हाफ ले लेंगे तो 56.2 जॉउल्स आ जाएगा। नाउ एज वी नो दैट potential energy at maximum height is equal to kinetic energy at ground level. So potential energy is also 56.25 J. Hence the potential energy and kinetic energy are both 56.25 joules. Next question number 5. On reaching a top of a slope 6 meter high, यानी height दी हुई है 6 meter from its bottom, A cyclist has a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी स्पीड भी बता दी है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जीज फाइंड करनी है। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट इज 40 किलोग्राम। बहुत आसान है, सारा गिवन डाटा में दिया, जस्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। गिवन डाटा में लिखे मास दिया हुआ 40 kg, स्पीड दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। पहले हम यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें 1/2 mv²। m है हमारे पास 40 और v है हमारे पास 1.5, उसका स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें, दोनों का हाफ ले लें, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 जॉउल्स। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला लिखें mgh। तो g की वैल्यू हमें पता है कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मास है हमारे पास 40, g की वैल्यू 10 और हाइट है हमारे पास 6 मीटर, तो तीनों का प्रोडक्ट लिया 2400 जॉउल। अब क्योंकि 1000 से ज्यादा आ गया, इसको 1000 पे डिवाइड करें 2.4 किलो जॉउल भी हम लिख सकते हैं। Hence the kinetic energy and potential energy are 35 joules and 2.4 kilojoules respectively.
क्वेश्चन नंबर 6, a motorboat moves at a steady speed of 4 मीटर पर सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड अगेन एग्जाम्स में रिपीट होता है. वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन. यानी ये जो वाटर रेजिस्टेंस है बेसिकली ये फोर्स है. कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन, और पावर फाइंड करनी है इंजन की. सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे. स्पीड, जिस स्पीड से मोटरबोट चल रही है वो है 4 मीटर पर सेकेंड. वाटर रेजिस्टेंस विच इज नोन एज फोर्स, तो फोर्स दी हुई है 4000 न्यूटन, और आपको पता है जी की वैल्यू फिक्स्ड होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. टू फाइंड पावर ऑफ द इंजन, अब पावर ऑफ द इंजन का फार्मूला लिखेंगे. पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी W/T. अब क्योंकि हमारे पास देखेंगे कि वर्क डन में हमने दो फार्मूले देखे हैं, F और S का प्रोडक्ट या F और H का प्रोडक्ट. क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हम इस पे F और S का प्रोडक्ट यूज करेंगे. सो पावर इज इक्वल टू F टाइम्स S डिवाइडेड बाय T. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो देखना ही है कि क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल तो दिए नहीं है, जो S की वैल्यू को हम कहाँ से निकालेंगे. अब हमने पावर निकालनी है, हमारे पास फोर्स गिवन है और टाइम जो है वो भी गिवन है, बल्कि यहाँ पे टाइम भी नहीं गिवन, सिर्फ एक चीज हमें बताई है, फोर्स बताई हुई है और स्पीड बताई हुई है. तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सिंस S इज इक्वल टू VT, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट के इक्वल होता है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F टाइम्स S में S की जगह मैं इसका फॉर्मूला रिप्लेस कर दूंगा VT. सो पावर इज इक्वल टू F टाइम्स V टाइम्स T डिवाइडेड बाई T. अब T से कैंसिल हो गया तो हमारा फार्मूला रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा F टाइम्स V, यानी फोर्स और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे. 4000 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया तो 16000 वाट आ गया, क्योंकि 1000 से ज्यादा है तो 1000 पे डिवाइड किया तो 16 किलो वाट आ जाएगा. Hence the power of the engine would be 16 किलोवाट. इसमें करना क्या था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फोर्स गिवन थी और हमें कैलकुलेट करनी थी पावर. तो पावर के लिए हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए था या टाइम होना चाहिए, वो दोनों चीजें नहीं थी. जैसा S इज इक्वल टू VT जो होता है उसको हम वहाँ पे रिप्लेस करेंगे ताकि TT से कैंसिल हो जाए. तो फिर प्रोडक्ट ऑफ F एंड V जो होगा वो हमारी पावर को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा. क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 मीटर in 60 seconds. अब देखिए टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकेंड्स और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 50 मीटर दिया हुआ है. उसके बाद फोर्स भी दी हुई है 300 न्यूटन. जस्ट पावर ऑफ द मैन फाइंड करनी है. तो फोर्स है हमारे पास 300 न्यूटन, डिस्टेंस है 50 मीटर्स, टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकेंड्स. इसमें सारा हमारा डाटा कंप्लीट है, लिहाजा कोई चीज़ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यूजिंग फार्मूला पावर इज इक्वल टू W/T, और W की जगह फार्मूला पुट कर दें F टाइम्स S डिवाइडेड बाई T. फोर्स है 300, डिस्टेंस है 50 डिवाइडेड बाई टाइम है 60 सेकेंड्स. तो इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 250 वाट. लेस देन 1000 है, दैट इसको 250 वाट ही कहेंगे. Hence the power of the man would be 250 watt. Question number 8, another important question और conceptual भी है. A 50 kilogram man move 25 steps in 20 seconds. यानी एक मैन है जिसका अपना मैस जो है वो 50 किलोग्राम है, वो मूव कर रहा है वर्टिकली, ऊपर स्टेप्स पे चल रहा है. 25 स्टेप्स हैं और 20 सेकेंड्स तक उसने ट्रेवल किया. फाइंड हिज पावर व्हेन ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर. यानी उसने टोटल 25 स्टेप्स ऊपर गया है और हर स्टेप की जो हाइट दी है वो 16 सेंटीमीटर है. यहाँ पे टोटल हाइट गिवन नहीं है, तो पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स को हाइट ऑफ ईच स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी. बाकी डाटा गिवन है, फिर उसके बाद हम इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. गिवन डाटा में लिखेंगे मैस है 50 किलोग्राम और टाइम है 20 सेकेंड्स. अब देखें लिखा हुआ कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हमारे पास 25 एंड हाइट ऑफ ईच स्टेप है 16 सेंटीमीटर. तो टोटल हाइट कैसे निकलेगी, 25 टाइम्स 16, यानी जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसको हाइट ऑफ ईच स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 25 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर. क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर. अब हमारे पास हाइट कंप्लीट हो गई. तो जो टोटल हाइट है जो नंबर ऑफ 25 स्टेप्स की मदद से हमने कैलकुलेट की और ईच स्टेप जो 16 सेंटीमीटर का था वो 4 मीटर आ गई. अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा. तो लिखते हैं फार्मूला P इज इक्वल टू W/T. अब यहाँ पे हमें देखना है कि वर्क डन में हमारे पास F की वैल्यू चाहिए. सो अब क्योंकि हमारे पास फोर्स नहीं दी हुई थी, जैसा हमें ये भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है एंड वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg.
चैप्टर नंबर 4 में भी जब मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे आपको बताया था कि व्हेन एवर फोर्स इज नॉट गिवन, तो वर्क डन दिया वेट ऑफ द बॉडी दिया हो तो फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी हमेशा इक्वल होते हैं। तो लिहाजा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम W इज इक्वल टू mg का फार्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो मैस है हमारे पास 50 और g की वैल्यू में पता है 10 होती है, तो 50 टाइम्स 10 किया तो 500 किलोग्राम आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू अपनी फार्मूला पुट कर देंगे। सो पावर इज इक्वल टू F टाइम्स H डिवाइडेड बाई T, क्योंकि यहाँ पे हाइट थी लिहाजा S को हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल h से। अब हमारे पास फोर्स है 500 और हाइट हमारे पास है 4 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था हमारे पास 20 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई किया तो 100 वॉट आंसर आ जाएगा। हैंस द पावर ऑफ द मैन वुड बी 100 वॉट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ये भी सिंपल है, डाटा तकरीबन सारा गिवन ही है, देख लेते हैं। मैस दिया हुआ है हमारे पास 200 किलोग्राम्स, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, हाइट यानी जितनी हाइट पे पानी ने ऊपर जाना है वो है 6 मीटर्स। फिर पावर ऑफ द पंप फाइंड करनी है, फार्मूला लिखें पावर इज इक्वल टू W ओवर T। अब अगेन यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए क्योंकि W के अंदर फार्मूले में हमारे पास फोर्स चाहिए, F मल्टीप्लाइड बाय हाइट चाहिए, तो फोर्स नहीं गिवन थी तो फोर्स को वैसे निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू mg। सो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 200 टाइम्स 10, यानी जो हमारे पास मैस दिया हुआ उसको g की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो पावर इज इक्वल टू F टाइम्स H डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, 1200 वॉट और 1.2 किलोवाट, क्योंकि 1000 से ज़्यादा लिहाजा 1000 पे डिवाइड कर देंगे। हैंस द पावर ऑफ द पंप वुड बी 1200 वॉट और 1.2 किलोवाट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे पहले मैंने इसकी जो वीडियो लेक्चर बनाया था वो बोर्ड का यूज़ किया था, लेकिन अब क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तमाम वीडियो लेक्चर्स को डिजिटल प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ, ताकि बच्चे जो कहते थे कि जी विजन का इशू है, उम्मीद है कि वो इशू नहीं रहा होगा। और आपको लेक्चर अगर मेरा पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब भी करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।